फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और सेशंस देख रहे होंगे। और पिछला सेशन आपको जो मैंने बताया था 0 से लेके 100 तक, वो आपने समझा होगा और उसको प्रैक्टिस भी किया होगा। तो आज का सेशन हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। 100 से लेके आपको 1000 और 1000 से आगे 1 बिलियन तक आपको बताऊंगा। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। 100 से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए चलते हैं मेरी स्क्रीन पर। वेलकम टू द जर्मन मेंटोर, लर्न जर्मन विद ईज। अच्छा, जर्मन नंबर्स पार्ट 2 टाइल 2। तो सेम चीज़ है जो मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताई थी, लास्ट सेशन में बताई थी। अगर सिंगल नंबर है तो डी साल, और अगर डबल नंबर है तो डी सालन। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए 100 से आगे हम आ गए हैं, तो कंटिन्यू करते हैं। तो 100 तक हमने देखा था, जिसे हम 100 या 100 बोलते हैं। तो सेम चीज़ है, जब हम लिखेंगे 101, तो जैसे इंग्लिश में बोल रहे हैं वैसे ही हमें जर्मन में बोलना है। 101 मीन्स 101। स्टार मार्क मैंने इसलिए दिया है क्योंकि जो लास्ट का वन है उसमें आइंस आएगा ही आएगा, वो आपको ऐड करना है। पहले के वन के पीछे एस ऐड नहीं होगा, वो मैं आपको पिछले सेशन में बता ही चुका हूँ, वो आपने देखा है। और यहाँ पे थोड़ा सा ये चेंज रहेगा, 101, और सेम वैसे ही चलेगा 102, यानी कि 102 आगे बढ़ता रहेगा, 109 तक जाएगा 109, और जब 110 आ जाएगा तो जैसे हम इंग्लिश में बोल रहे हैं वैसे ही जर्मन में 110। और इसके आगे वैसे ही चलेगा 111, तो 111, 112, 113। तो पीछे का जो भी आपने देखा है वो इसमें ऐड होता रहेगा। तो पीछे का रूल जो भी था, तो यहाँ पर वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो 111 जैसे मैंने लिखा है 111, तो आपको याद होगा जैसे मैंने आपको बोला था कि 0 से लेकर 12 तक आपको बाय हार्ट याद करना है, तो वही चीज़ इसमें ऐड हो जाएगी। तो 112 और 13 का मैंने जैसे आपको बताया था कि 3 ड्राई और 10 ऐड करेंगे 13, तो वही चीज़ यहाँ पर हो जाएगी। 113, 114, 115, 116, 17। वो जो 0 से लेके 100 तक का पैटर्न था वो सारा इसमें सेम एप्लीकेबल होगा। तो बहुत आसान है। 120 जब आ जाएगा तो 120, और 20 का मैंने आपको बताया था कि कैसे होगा। फिर 21 जो होता है 21 होता है, तो यहाँ पर वही चीज़ हो जाएगी 121, सेम पैटर्न। तो 130 में मैंने आपको बताया था कि 30 के अंदर जो है सिश अलग से प्रोनाउंस होता है, एसेट ई गे होता है, सेट ई गे नहीं होता, मतलब ZIG नहीं होगा, एसेट IG होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर 130। तो नीचे एक नोट है, द सेम पैटर्न विल बी यूज टिल 999। तो 999 क्या होगा? 999 इंग्लिश में। तो उसको कैसे बोलेंगे? 999। बस इसमें थोड़ा सा आपको ये याद रखना है कि जो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं, जिसे हम यूनिट और टेंस यूनिट बोलते हैं, वो हमेशा रिवर्स ऑर्डर में बोले जाएंगे। और उससे आगे की जो न्यूमेरिक टर्म्स होती हैं, जो थाउजेंड्स और 10,000 की होती हैं, वो वैसे ही बोली जाएंगी जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं। ठीक है, वो अभी आगे आपको समझ में आ जाएगा मेरा ये पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये वाला जो पैटर्न है 999 तक ऐसे ही चलेगा। अब देखिए, जब 1000 आएगा तो 1000 को हम या तो 1000 या 1000 बोलेंगे। और अगर 2000 3000 होगा तो सेम है, 2000, 3000, 4000, वो चलता रहेगा पैटर्न। बट सिंगल 1000 को 1000 भी आप बोल सकते हैं, या 1000, जैसा आपको ठीक लगे। तो नीचे नोट है, फ्रॉम 1000 to 1020 it will be read
as we read from 1 to 20 normally, but we have to add 1000 at the beginning. Example, जैसे 1005 है तो जैसे इंग्लिश में बोल रहे हैं वैसे जर्मन में 1005. फिर है आपका 1011 तो 1011. फिर है नीचे 1015 1015 और 1020 1020, क्योंकि 20 में मैंने आपको बताया था कि 20 बोलते हैं तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा 1020. 1021 आपने लिखना हो तो 1021 मतलब 21, जैसे मैंने आपको पहले बताया. कोई भी फिगर आप लिख सकते हैं रूल के अकॉर्डिंग, जो मैंने आपको अभी तक क्लियर कर दिया है. अब देखिए नीचे कुछ और एग्जांपल है. 1021 तो अब जैसा मैंने इंग्लिश में बोला वैसे जर्मन में बोलेंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि यूनिट और 10 की आपको रिवर्स ऑर्डर में लिखनी है, फ्रॉम राइट साइड टूवर्ड्स लेफ्ट. जो लास्ट के यूनिट्स और टेंस जो हम मैथमेटिक्स में पढ़ते थे वो आपको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है. तो 1021 क्या बनेगा 1021. और उसी तरीके से 1030 तो 1030. ये रेड मार्क इसलिए किया है ताकि 30 आपको याद रहे, आपको रिकॉल रहे, जो मैंने आपको टिप बताई थी कि 30 और 30 ही एक ऐसा अल्फ़ाबेट है जिसमें सिश के स्पेलिंग अलग होते हैं. तो इस वजह से मैंने यहाँ पे 1030 को रेड मार्क किया है. और नीचे 1040 तो 1000 और 40 होता है हमारा 40. आसान है 1040 एंड सो ऑन. ऐसे ही चलता रहेगा आगे. आसान है. देखते हैं आगे. तो ये कुछ और एग्जांपल है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं. स्टार्टिंग के 2 या 3 मैं आपको बता देता हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ, आगे जाके आप भी ट्राई कीजिए. जैसे अब ये 1111 है जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे 1111. तो वैसे ही लिखना है 1111, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट है वो एल्फ है. तो नॉर्मल 11 हो तो हम एल्फ बोलेंगे, तो वही चीज़ यहाँ पर होगी 1111. नीचे है 2530 तो 2000 होगा 2000, 500 500 और 30 30. तो पूरा बन जाता है 2530. स्टार मार्क इसलिए है क्योंकि आपको बार बार मैं बताता रहूँ कि 30 के स्पेलिंग आपको याद रखने हैं. नीचे एक और एग्जांपल आपको बता देता हूँ 6541. तो 6000 हो गया आपका 6000, 500 हो गया आपका 500 और फिर आपको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है 41. और लास्ट में जब है 9999 तो 9999. तो 9000 आपका हो गया 9000, 900 हो गया आपका 900 और फिर रिवर्स ऑर्डर में 9 तो 9900 9 बहुत सिंपल है. नीचे नोट है, ये रेपिटेशन है, रिकॉल के लिए है. सबसे पहला जो है स्वाई 2, जो नंबर 2 होता है, स्वाई कैन बी स्पोकन एज स्वो. स्वो ये एक नई इन्फॉर्मेशन आपके लिए, पिछली सेशन में मैंने आपको नहीं बताई थी, बट ये आप स्वाई को स्वो भी बोल सकते हैं. जर्मन्स वो भी समझते हैं, वो खुद भी बोलते हैं स्वो. तो स्वाई स्वो भी होता है, बोथ आर एक्सेप्टेबल. और वी डू नॉट हैव टू गिव स्पेस इन बिटवीन वर्ड्स. ऊपर के जितने भी वर्ड्स मैंने लिखे हैं न्यूमेरिक नंबर्स के आगे जो वर्ड्स हैं उनके बीच में मैंने स्पेस दिया है. वो जस्ट आपको समझाने के लिए है. एक्चुअल में आपको वो नहीं लिखने हैं, स्पेस अलाउड नहीं है. तो आप बिलीव कीजिए
कि जब ये वर्ड्स में से स्पेस हट जाएगा तो कितना बड़ा और लंबा वर्ड बन जाएगा। तो स्पेस देने का लॉजिक यही है कि आपको बाइफरकेट करके मैं आपको बताऊं, उसको डिवाइड कर दूं, आपको आसानी से समझ में आए, बट एक्चुअल में आपको स्पेस नहीं देना है। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं सम मोर एग्जाम्पल्स। ये आपके लिए ही है। मैं सिर्फ रेड मार्क वाले आपको रिपीट कर देता हूँ, वो आप समझ चुके हैं मैंने रेड मार्क क्यों किया हुआ है। कि देख लेते हैं जो सेकंड नंबर है 25,476। अब देखिए इसमें थोड़ा सा फ़र्क आएगा। 25,000 बोला मैंने, तो 25 को हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, 0 से 100 के बीच में जो मैंने आपको सिखाया। तो 25 क्या होगा, 25,000 25. फिर 1000 आ जाएगा, 1000, फिर आपका है 400, तो 400, और लास्ट के 2 डिजिट तो रिवर्स में बोलने ही है, तो 76. तो 25,000 पहले 25 बोलेंगे नॉर्मली जो हम बात करते हैं, 25, फिर 1000, फिर 400, और लास्ट के 2 डिजिट 76. मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आपको याद हो कि 70 को हम 77 नहीं बोलते हैं, 77 बोलते हैं, इसलिए रेड मार्क लगाया मैंने। फिर थर्ड एग्जांपल है 99,135। तो 99 को हम कैसे बोलते हैं, 99, फिर 1000, फिर 100, फिर रिवर्स ऑर्डर 35 इसलिए लिखा है क्योंकि सिश के स्पेलिंग आपको पता लगे कि 33 में सिश के स्पेलिंग अलग होते हैं। और ये नीचे के सारे एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखिए जब 1 लाख आता है, 1 लाख जिसमें 5 0 होते हैं, तो उसको आप बोलेंगे 100,000, 100,000। और जब 10 लाख आता है तो इसको हम सीधा ही बोलेंगे 1 मिलियन, 1 मिलियन। अब ये आईने जो मैंने लिखा है ये रेड मार्क में लिखा है क्योंकि जो मिलियन है ये एक नाउन है और इसका जो आर्टिकल है वो फेमिनिन है। तो आईने, ज़्यादा डीप में मत जाइए, सिर्फ इसको एज इट इज़ याद कर लीजिए, 1 मिलियन। नीचे नोट है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आप देखिए मैं जो अब आपको बताने वाला हूँ। दी सेपरेटर्स इन जर्मन इज डॉट या फुल स्टॉप एंड डेसिमल्स आर मेंशन्ड विद कॉमा। देखिए ऊपर की फिगर देखिए, जहाँ पर मैंने 100,000 लिखा है, बीच में मैंने डॉट लगाए हैं, राइट। हम जब इंग्लिश में लिखते हैं, इंग्लिश में हम इंडिया में जैसे सपोज हम लिखते हैं तो 1 लाख, तो बीच में हम डॉट नहीं लगाते, हम कॉमा लगाते हैं। लेकिन जर्मन ऐसा नहीं करते हैं, तो हमारा जो कॉमा है वो उनका डॉट है और जो हमारा डॉट है वो उनका कॉमा है। ठीक है, तो 1 लाख को हम जैसे लिखेंगे 1,00,0,0,0, जैसे हम इंडिया में लिखते हैं, बट जर्मन में ऐसा नहीं है। वो लिखेंगे 1.00.000। नीचे एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए 75,92, तो इंग्लिश में हम लिखते हैं, अगर किसी आप जैसे कोई चीज़ परचेज करते हैं, कोई भी चीज़, कोई भी रेंडम चीज़, चाहे ओपन मार्केट में या किसी मॉल में, तो आप प्राइस टैग देखते हैं तो वहाँ पे हमारे इंडिया के अंदर 75,92 लिखा होता है, यानी कि 75 रुपीज़ एंड 92 पैसा। बट जर्मन इसको ऐसा नहीं लिखते हैं, वो लिखेंगे इसको इन इंग्लिश वी राइट 75.92, बट इन जर्मन दे यूज 75,92। अब ये उनके हिसाब से है 75 रुपीज़ 92 पैसा, तो वो ऐसा लिखेंगे, ये फ़र्क है। तो इसको आप कैसे बोलेंगे, देखिए 75 को हम क्या बोलते हैं नॉर्मली, जो मैंने आपको सिखाया होगा,
जो आपने सीखा 55 ऐसे प्राइस पढ़े जाते हैं जर्मनी के अंदर 55, कॉमा 92, 29, तो इसका मतलब ये बनता है कि ये जो चीज़ है, ये जो प्राइस है वो 75 रुपीज़ और 92 पैसा का है, तो वो कॉमा यूज़ करेंगे, डॉट नहीं लगाते वो लोग। समझ में आया होगा आपको। तो नीचे वही चीज़ है कि फुल स्टॉप्स या डॉट इज प्रोनाउंस्ड एज पुंक्ट। जर्मन लोग डॉट को या फुल स्टॉप को पुंक्ट बोलते हैं, और कॉमा को वो कॉमा ही बोलते हैं, बट स्पेलिंग अलग है। अब चलते हैं आगे। तो आज का जो जनरल नॉलेज है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि इंडिया में जो ये सारी कंपनीज़ हैं जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, मर्सिडीज बेंज, BMW, ऑडी, फॉक्सवागन और पोर्शे, ये सारी जर्मन ब्रांड है। अब देखते हैं फेमस कार ब्रांड्स एंड देयर लोगो मीनिंग्स। तो सबसे पहले मर्सिडीज बेंज, द 3 bars represents that company makes engine for land, sea and river। तो ये हर किस्म के इंजन बनाती है, चाहे वो एयरक्राफ्ट्स हों, चाहे वो शिप्स हों, या कोई भी पानी में चलने वाला जहाज़। तो हर चीज़ में ये लोग जो है इंजन बनाते हैं। और BMW का जो है, जो आप लोगो देख रहे हैं, द 4 color quadrants रिप्रेजेंट्स द एयरप्लेन प्रोपेलर इन द स्काई, कि ये जो BMW कंपनी थी, ये पहले एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स के प्रोपेलर्स ये सब मैन्युफैक्चर करते थे। तो वही चीज़ इन्होंने अपने लोगो में दिखाई है कि एक प्रोपेलर है, वो जो है स्काई में, आसमान में मतलब कि उड़ रहा है, और ब्लू जो कलर है वो स्काई को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो वाइट कलर है वो प्रोपेलर का साइन है। और नीचे ऑडी है। ऑडी में आप जानते ही हैं कि इसके आगे ग्रिल पे 4 सर्कल होते हैं, 4 सर्कल होते हैं। उनका मतलब यही है कि दी 4 सर्कल रिप्रेजेंट्स दी मर्जर ऑफ 4 डिफरेंट कंपनीज हु एस्टैब्लिश ऑडी एंड वन ब्रांड। ये 4 दोस्त थे, 4 फ्रेंड थे, जिनकी अलग अलग कंपनीज थी, और उन्होंने आपस में मर्ज करके ये ऑडी को स्टैंड किया था। तो ये रिप्रेजेंट करता है चारों का मर्जर। और नीचे है फॉक्सवागन, और फॉक्सवागन का कुछ ज़्यादा बड़ा मीनिंग नहीं है। फॉक्स मीनिंग पीपल एंड वागन मीन्स कार, तो द पीपल्स कार, दैट्स इट, लोगों की गाड़ी, फॉक्सवागन। तो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक, आज की जनरल नॉलेज। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। अब आपका आगे जो सेशंस होंगे उसमें अब जर्मन आपकी स्टार्ट हो जाएगी। चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी बताइए लोगों को, और मैं भी अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आऊँ। जल्दी मिलते हैं। अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।